काशी के मेकअप में हमेशा आपको पिंक पेस्ट दिखाई देती है क्योंकि उनका कम्पैक्ट पाउडर और पैनकेक जो है वो पिंक शेड में होता है। तो चलें आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ काशी का पिंक हेलो पैनकेक। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैंने आप लोगों के साथ दो तरह की बेस जो है वो शेयर की है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे ये क्वेश्चन आ रहा था कि काशी का जो पैन केक है वो बनाना सिखाएं। जब मैंने मिनरल बेस बनाई तो उसके बाद से मुझे ये कमेंट्स आ रहे थे कि काशी का जो पैन केक है पिंक कलर वाला वो बनाना सिखाएं। तो मैं पूरा का पूरा पैनकेक तोड़ के वो नहीं बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को। कम क्वांटिटी में जितना आपके फेस के लिए चाहिए मैं बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले आपने कोई भी पैनकेक लेना है जो आपको पसंद है या जो आपको इजीली मार्केट से मिल जाता है। मैं आपको ये इसका इंडियन पैनकेक जो है ये बोलूँगी क्योंकि ये सस्ता भी है और आराम से मार्केट से मिल जाते हैं इसके शेड्स वगैरह भी। तो यहाँ पर मैं 21 शेड जो है वो यूज़ कर रही हूँ। इसका मैंने उतनी क्वांटिटी में पाउडर लेना है जितना मेरी स्किन को ज़रूरत है, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो थोड़ी सी येलो अंडरटोन बोल रहे हैं। मुझे पिंक जो है वो बेस, ना ही मुझे पिंक कम्पैक्ट पाउडर वगैरह अच्छा लगता है। मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी स्किन पे सूट नहीं करता, तो इसलिए मैं हमेशा ही येलो अंडरटोन में ज़्यादातर कम्पैक्ट पाउडर, लूज़ पाउडर और अपनी जो बेस वगैरह है वो बाय करती हूँ। यहाँ पे मैंने पाउडर लेके उसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी में आपने पिंक कलर का, डार्क पिंक कलर का अपना जो ब्लश ऑन है वो ऐड कर लेना है। अगर ब्लश ऑन नहीं है तो आप आई शेड जो आपके पास है पिंक कलर में आपने बहुत कम क्वांटिटी में इसमें ऐड करनी है। पहले इसको मिक्स करना है अच्छे से ताकि इसके अंदर कोई भी छोटे छोटे दाने ना रह जाएं, ये बिल्कुल मिक्स हो जाए, इक्वल पाउडर बन जाए। पाउडर बन जाए उसके बाद आपने इसके अंदर सेटिंग स्प्रे या फिर नॉर्मल वाटर जो है वो ऐड करना है और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, लाइक 1-2 सेकंड के लिए छोड़ना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो। और आपने चेक करना है, थोड़ा सा पैच टेस्ट कर लेना अपनी स्किन पे कि ये आपकी स्किन पे जा रहा है कलर या फिर लाइट है या डार्क है। अगर डार्क है तो पैनकेक थोड़ा सा और ऐड कर लें, अगर लाइट है तो आपने इसके अंदर अपना जो पिंक ब्लश ऑन है वो थोड़ा सा मज़ीद ऐड कर लेना। ये एग्जैक्टली वही शेड बनता है जो काशी का कम्पैक्ट पाउडर या आप पैनकेक बोल लें। क्योंकि मैंने काशी की फाउंडेशन बाय की हुई है, बहुत जल्दी आप लोगों के साथ तो उसका रिव्यू शेयर करूँगी, लेकिन कम्पैक्ट पाउडर जो है मुझे बहुत ज़्यादा पिंक कलर में लगा था, इस वजह से मैंने उसको बाय नहीं किया। क्योंकि पिंक मैं यूज़ ही नहीं करती, मैं हमेशा न्यूड कलर जो है वो बेस वगैरह और कम्पैक्ट पाउडर यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अच्छे से इसकी मिक्सिंग। आपने भी इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई भी दाने वगैरह ना रहे। अगर आपका जो ब्लश ऑन है वो मिक्स नहीं होगा तो जब आप स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो आपकी स्किन के ऊपर दाने दाने और अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं होगी। यहाँ पे कर ली हमने इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग। अब करते हैं जी फेस के ऊपर अप्लाई। देखिए मैंने फेस के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ, कुछ भी नॉर्मल मेरा फेस था। जस्ट मैंने आइज़ के ऊपर मस्कारा अप्लाई किया हुआ था, अदरवाइज़ मैंने अपने फेस के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ था। जो गर्ल्स मुझे पूछ रही थी कि आपकी स्किन इतनी अच्छी क्यों है और आपने आप अपने फेस के ऊपर क्या पहले से कोई चीज़ लगा कर वीडियो बनाती हैं, तो जी नहीं, मैं कुछ भी नहीं अप्लाई करती। सिर्फ फेस को वॉश करके मैं अपने वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। जो वीडियो मैंने शुरू से आप लोगों को बतानी होती है, मैं फेस के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं करती। बहुत जल्द जो है मैं आप लोगों के साथ अपनी स्किन केयर भी रूटीन जो है वो शेयर करूँगी ताकि जिनकी ऑयली स्किन है उन लोगों को हेल्प मिल सके और उनकी स्किन टेक्सचर जो है वो अच्छा हो जाए। आपने ब्रश की हेल्प से जो है इसको पूरे पेस्ट को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। बाकी आप अगर पैनकेक के नीचे जो है स्टिक लगाना चाहते हैं, फाउंडेशन लगाना चाहते हैं, अपनी जो भी बेस है लिक्विड बेस वो अप्लाई करना चाहते हैं, उसके ऊपर पैनकेक लगा। मैंने इसलिए इसके नीचे कोई चीज़ नहीं लगाई ताकि आप लोगों को कलर जो है वो एग्जैक्टली कलर जो काशी के पैनकेक का है वो नज़र आए। अगर मैं इसके नीचे कोई भी शेड अप्लाई करते तो वो शायद उस तरह से आप लोगों को नज़र ना आता। देखिए जी, यहाँ पे पिंक जो इसका पैनकेक है वो तो हो गया डन हमारा। अभी मैंने यहाँ पे येलो उनका जो पैनकेक है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि उनकी सीक्रेट बेस है। सीक्रेट बेस के नाम से उनकी जो फाउंडेशन है उसका शेड है, बहुत ज़्यादा येलो है वो, बहुत ज़्यादा। तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके स्किन जो है वो थोड़ी मेरी तरह की न्यूड स्किन है तो आपने जो येलो पैनकेक है वो किस तरह से बनाना है।
कोई भी येलो शेड लें, थोड़ा सा पहले डाल के ऐड करके अपने फेस के ऊपर पैक कर लें, टेस्ट कर लें। उसके बाद जो है अपने पूरे फेस पे अप्लाई करें। अगर कम ज़्यादा लगता है तो ऐड वगैरह कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि ये बनाना हो तो ताज़ा बनाएं और ताज़ा ही फेस पे लगा लें। अगर आपका सैलून वगैरह है तो आप बना के इसको रख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करती क्योंकि मैं पैनकेक नॉर्मल रूटीन में यूज़ नहीं करती। तो यहाँ पे जो है पैनकेक हमारा रेडी हो गया। येलो अंडरटोन का ये खासकर डार्क जो आप लोगों को सैलून्स वगैरह पे देखती है ना कि आप बेस लगवाते हो तो येलो होती है, हमारी वैसे क्यों नहीं बनती। तो अब देख लें, उनके पास पाउडर ऑलरेडी उन्होंने बना के साइड में रखा होता है, उसके अंदर चीज़ें ऐड करके रखी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे ये प्राइमर जो है गर्मियों के लिए, ऑयली स्किन के लिए स्पेशली प्राइमर मैंने बनाया और अभी फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसकी जो वीडियो है वो नहीं बनाई ताकि एक दो दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं मेरी स्किन के ऊपर कोई भी साइड इफ़ेक्ट कुछ ना हो, देन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसका रिज़ल्ट। मैं खुद तो यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी मैंने एक दो चीज़ें इसके अंदर मज़ीद ऐड की थी गर्मियों के हिसाब से, तो मैंने कहा कि पहले मैं खुद टेस्ट कर लूँ 2-3 दफ़ा, देन आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर करूँगी। क्योंकि आप लोगों को मेरा पहले वाला भी जो सर्दियों का प्राइमर था वो बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छी आप लोगों को वीडियो लगी थी। तो मैंने गर्मियों के लिए जो मैंने चेंज करती हूँ अपना प्राइमर, मैं वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बेस को जो है अपने पूरे के पूरे फेस के ऊपर पेंट कर लेना है जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। ब्रश से अप्लाई करें, छोटा ब्रश हो बड़ा ब्रश हो वो आपकी मर्ज़ी है। मेरे से कुछ गर्ल्स पूछ रही थी ब्रशेस पे, BH कॉस्मेटिक के जो ब्रशेज़ हैं वो बिगनर्स के लिए, प्रोफेशनल के लिए बहुत अच्छे हैं। बिगनर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं, और जो प्रोफेशनल हैं उन लोगों के इतने सॉफ्ट और इतने मज़े के उनके ब्रशेज़ हैं, यूज़ करते हुए बंदे को इतना अच्छा फील हो रहा होता है क्योंकि वो उनकी फेस के ऊपर लगता है तो इतनी अच्छे से सॉफ्ट उनकी ब्लेंडिंग हो जाती है आराम से। तो पूरे फेस के ऊपर मैंने येलो बेस जो है वो अप्लाई कर ली। एक साइड पे पिंक अब आपको वाज़िया दिख रहा होगा और दूसरी साइड पे जो है येलो बेस, दोनों जो है हमारी डन हो गए। ठीक है, अब बारी आती है जी क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। आप जो भी कम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना चाहते हैं, इसके ऊपर ज़रूरत नहीं होती, अगर फिर भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। इसके नीचे आप स्टिक लगाएं, फाउंडेशन लगाएं, उसके ऊपर ये पैनकेक अप्लाई करें। तो दोनों साइडों का जो पैनकेक है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आप लोग फाउंडेशन वगैरह नहीं यूज़ करना चाहते तो सिर्फ ये पैनकेक यूज़ करो और अपना मेकअप कर लो, यकीन मानो इतना लॉन्ग लास्टिंग। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तबीयत ख़राब होने की सूरत में मैं बहुत आराम से बात कर रही हूँ। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।